का क्वेश्चन देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर, अगेन डीलिंग विद ट्रम्प, जो अपने आप को राजा समझ रहा है और जितना उसके पास पावर है वो सोचता है कि मैं राजा हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो उससे है ना। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट IEEPA ऑफ 1977 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, पहला है द एक्ट प्रोवाइड द US प्रेसिडेंट विद द अथॉरिटी टू रेगुलेट इंटरनेशनल कॉमर्स ओनली आ गया तो रुक जाओ, गलती होगा, ड्यूरिंग स्टेट ऑफ वॉर। ओके, दूसरा है it is designed to replace and limit the broad power previously granted under the Trading with Enemy Act TWEA 1917। okay, इतना पुराना, ठीक है। While it allowed for blocking asset and financial transition, it does not explicitly grant blanket authority for imposing long-term tariff। okay, तो इसमें पूछा है कि इन तीन स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो बता रहा है हाँ करेक्ट है ना, तो दो स्टेटमेंट सही है। Statement 1 incorrect because IEEPA 1977 allows the president to act during declared national emergency arising from external threat, which is broader category than just a formal state of war. Okay, the flexibility allows the US to respond to terrorism, proliferation or cyber threat that do not constitute traditional warfare. Statement 2 correct है। The IEEPA was enacted to constrain the executive branch from, क्योंकि अगेन है ना, इनको कांग्रेस से, जैसे ट्रंप ने टैरिफ लगाया उसमें कांग्रेस से अनुमति नहीं ली। ट्रंप ने ईरान पे वॉर किया, उसमें कांग्रेस सेनेट है ना, वहां से उसने अनुमति नहीं ली। वो अपने आप को राजा समझ के बिन डिक्लेयरिंग वॉर लाइक ही इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर होल ऑफ अमेरिका। वो नहीं जान रहा है कि व्हाट आर द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, और जान भी रहा है तो केप्ट ऑन इग्नोरिंग इट। ओके, तो ये गलत है ना। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। The IEEPA was enacted to constrain the executive branch by replacing a more expensive power of 1917 Trading with Enemy Act TWEA, which had been used excessively during peacetime. Statement 3 correct है and highly relevant to the recent legal development. The US Supreme Court recently highlighted the IEEPA is primarily a sanction framework. While it grants the president the power to block asset or restrict transaction to protect national security, it does not provide a blanket mandate for trade प्रोटेक्शनिज्म एंड इम्पोजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म टैरिफ विदाउट, क्योंकि उसमें भी है ना कि सिर्फ 150 दिन बोला ना, हाँ 6 महीने के लिए वो लगा सकता है, अभी जो 18% है। दिस हाईलाइट द कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द एग्जीक्यूटिव रोल एंड फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी एंड कांग्रेस अथॉरिटी। कांग्रेस पावरफुल है ना, कांग्रेस अथॉरिटी होगा इंटरनेशनल ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है। तो यही एक कॉर्नर स्टोन है। और देखो अभी एंटायर है ना, हर एक जगह पे डेमोक्रेसी को क्या कमजोर किया जा रहा है ना, वीकनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, और ये ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं क्योंकि पीपल विल रिस्पॉन्ड। ओके, रोमन एम्पायर वो सब नहीं चल सका तो ये क्या चलेगा, है ना, कि बहुत सारी गलती होती है।